जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का धनेश जीएस में आप सबका स्वागत है। आइए हम समझते हैं लोकसभा के बारे में, क्योंकि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसलिए हमें लोकसभा के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है लोकसभा, लोकसभा के चुनाव पूरे देश में कैसे होता है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा में कौन से व्यक्ति वोट दे सकते हैं, लोकसभा में किसी सदस्य की जमानत राशि कब जब्त हो जाती है, इन सभी के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। लोकसभा को समझने से पहले हमें समझना होगा संसद के बारे में। क्या होता है संसद? तो संसद की चर्चा भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। लेकिन संसद के भाग केवल 2 होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। आइए हम समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो लोकसभा की चर्चा भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 में है, जबकि राज्यसभा की चर्चा भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को बूढ़े लोगों का सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब हम समझेंगे लोकसभा और राज्यसभा के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसका भारत के मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। अब हम समझेंगे कि कैसे होता है लोकसभा का चुनाव। तो लोकसभा का चुनाव पूरे देश को 543 सीटों में बांट दिया जाता है। इस 543 सीटों में से जो पार्टी 273 सीटें प्राप्त करती है वह सरकार बनाने की दावा करती है और वह पूरे 5 साल तक भारत में शासन करती है। अब हम समझते हैं कि कब किसी प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाती है। जब कोई प्रत्याशी अपने संसदीय क्षेत्र के कुल वैध मतों का 1/6% भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यही है लोकसभा।